हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। 23 सितंबर 2022। Daily Current Affairs 2022. सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट। नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीर्ष 18 महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2022 अपडेट दिए जा रहे हैं। समझौता। रक्षा मंत्रालय ने बॉब और एचडीएफसी से किया एमओयू साइन। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य सितंबर के अंत तक 32 लाख में से 17 लाख पेंशनर्स को वेब आधारित प्रणाली स्पर्श से जोड़ने का है। इस संबंध में रक्षा लेखा विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। रक्षा सचिव अजय कुमार, अन्य वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों और दोनों बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एमओयू पर साइन किए गए। इसके तहत पूरे भारत में 14,000 से अधिक शाखाओं में पेंशनर्स को स्पर्श पहल के तहत सेवा केंद्रों से जोड़ा जाएगा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु हीरो मोटोकॉर्प ने एचपीसीएल के साथ समझौता किया। हीरो मोटोकॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल ने समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का काम करेंगी। इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन के चलन में तेजी आएगी। इसके तहत दोनों कंपनियां देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम करेंगी। रक्षा सुरक्षा। नौसेना को मिले 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल्स DSV का नाम निस्टार और निपुण लॉन्च किया गया। DSV अपनी तरह के पहले पोत है और इनका डिजाइन तथा निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम ने नौसेना के लिए किया है। नौसेना ने कहा कि पोत 118.4 मीटर लंबे, 22.8 मीटर चौड़े हैं तथा उनका वजन 9,350 टन है। एनसीसी और यूएनईपी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर समझौता। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और निरंतर अभियानों के माध्यम से स्वच्छ जलाशयों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। एनसीसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भारत और अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों ने चेन्नई समुद्र तट पर संयुक्त अभ्यास किया। दोनों देशों के तटरक्षकों के कर्मियों को एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित कराने के लिए यह अभ्यास किया गया है। दोनों देशों के बलों के बीच कामकाजी संबंधों को मजबूत करना, समुद्री खोज एवं बचाव, SAR, बोर्डिंग संचालन और अन्य क्षेत्रों में अंतर संचालन को बढ़ाना भी इस अभ्यास का उद्देश्य था। भारतीय तटरक्षक बल के एक बयान के अनुसार सद्भावना यात्रा पर अमेरिकी तटरक्षक कटर मिडगेट की चेन्नई की 4 दिवसीय यात्रा समाप्त हो गई। यात्रा के दौरान USCG जहाज ने 16 से 19 सितंबर तक भारतीय तटरक्षक बल के समकक्षों के साथ VBSS, क्रॉस डेक यात्राओं, वॉलीबॉल मैचों पर पेशेवर आदान प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय। चीन में वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया। चीन के बीजिंग स्थित जीन फर्म की ओर से दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया है। इसे आर्कटिक वुल्फ को व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ के रूप में भी जाना जाता है। ये कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के हाई आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है। हालांकि ये नया भेड़िया अब 100 दिन का हो चुका है। जीवित जीवों की क्लोनिंग बनाने की प्रक्रिया का उपयोग पहली बार 1996 में एक स्कॉटिश वैज्ञानिक द्वारा एक जानवर बनाने के लिए किया गया था। पहली बार एक डॉली नाम की भेड़ बनाई गई थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री से की साइप्रस मुद्दे पर चर्चा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलेट कावुसोग्लू से साइप्रस के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर मुलाकात की। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद विदेश मंत्री ने कावुसोग्लू से साइप्रस के मुद्दे पर चर्चा की। साइंस।
26 सितंबर को नासा का डार्ट मिशन एक क्षुद्रग्रह से टकराएगा। 26 सितंबर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अहम होने वाला है। इसी दिन नासा का डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन होगा। ये मिशन अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इस मिशन के तहत नासा धरती की तरफ बढ़ रहे एक उल्का पिंड से अपने यान को टकराकर उसकी दिशा बदलने की कोशिश करने वाला है। यदि वो इसमें सफल रहा तो ये अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि होगी। राष्ट्र को तमिलनाडु में अपना पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व मिला। तमिलनाडु में देश के पहले डुगोंग संरक्षण अभयारण्य को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। इस कदम का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजाति का संरक्षण करना है। इस कदम से समुद्री जीव के संरक्षण में मदद मिलेगी। अभयारण्य को पाक की खाड़ी में अधिसूचित किया गया है। पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जयंत बरुआ से असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की। हेमकोश 19वीं शताब्दी के शुरुआती असमिया शब्दकोशों में से एक है। पीएम मोदी ने ब्रेल संस्करण के प्रकाशन के लिए जयंत बरुआ और उनकी टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला। भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने और रोकने की पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में रहकर असाधारण कार्य के लिए भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (IHCI) को यह स्वीकृति मिली है। नियुक्ति। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित रितिका को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने नए एम्बेसडर के साथ 2 साल की पार्टनरशिप की है। मैक्स लाइफ के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर राहुल तलवार ने कहा कि हमारा मानना है कि इस पार्टनरशिप से लोगों में, खासकर युवा पीढ़ी में लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। रोहित शर्मा और रितिका सजदे के साथ हमारा जुड़ाव इस जर्नी को मजबूत करेगा। केंद्र सरकार ने भारत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया। गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के 1988 बैच के भारतीय वन अधिकारी भरत लाल ने दिल्ली में गुजरात सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में काम किया था और उन्हें राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब प्रधानमंत्री है, के करीबी के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2022 जाने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का उद्देश्य। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर के दिन पूरे देश में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते हैं। वह अपनी बात करने के लिए अपने हाथों से चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं। इस भाषा को सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज कहा जाता है। योजना। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के वास्ते एक सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की। उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर इंडिया गेट पर आयोजित सेवा दिवस कार्यक्रम में वी केयर पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि जनता के साथ